हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के ब्लॉग में मैं लेके आई हूँ नॉर्थ इंडिया में मनाया जाने वाला छठ महापर्व। उसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपके साथ बातें करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छठ पूजा के महत्व और छठ पूजा क्यों और कैसे मनाया जाता है, ये सभी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से भी सुनिएगा ताकि आपको छठ पूजा के बारे में पता चल सके। छठ पूजा बिहार, झारखंड, यूपी इन 3 स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे मनाया जाता है। यहाँ से जो भी लोग बाहर गए हैं वो अलग अलग स्टेट में भी मनाते हैं, बट यहाँ पर जो त्यौहार होता है वो एक बड़े स्तर पे मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार की शुरुआत होती है कद्दू भात से, जिसे नहा खाए के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्ज़ी वो ज़रूर बनाते हैं और उसे खाते हैं। साथ में कुछ पकौड़े भी बनाए जाते हैं और छठ व्रती इन सभी को खाने के बाद उपवास शुरू करते हैं। नहा खाए के अगले दिन शुरू होता है खरना का व्रत। खरना के व्रत के दिन व्रती सुबह से शाम तक निर्जला उपवास रखते हैं और उसमें वो रोटी और चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं और उसी की पूजा शाम के समय करते हैं जब सूरज ढल चुका होता है। सूरज ढलने के बाद इसकी पूजा की जाती है खरना के दिन, और सूरज ढलने के समय सांझ वाले अर्घ की पूजा की जाती है जो कि खरना के दूसरे दिन मनाया जाता है। छठ व्रती आज के दिन यही खीर और रोटी खाते हैं और उसके बाद उनका फिर से दूसरे दिन के लिए उपवास शुरू हो जाता है। यह त्यौहार मेरे घर में भी एक बड़े स्तर से मनाया जाता है, जैसा कि आपने देखा है। यहाँ पर छठ व्रती जितने भी अर्घ देते हैं उसके काउंटिंग से ही यहाँ पर जोड़े में रोटियाँ रखी जाती हैं और उसकी पूजा की जाती है। जैसे कि किसी के पास 15 अर्घ है तो वो 15 जोड़े की रोटी की पूजा करेगा। खरना के बाद आती है पहले अर्घ की बारी, तो जो कि दूसरे दिन मनाया जाता है, जो कि ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। उसके लिए जब प्रसाद की तैयारियां शुरू होती हैं, जैसा कि आप क्लिपिंग में देख सकते हो, इसमें गेहूं के आटे और गुड़ के साथ पकवान बनाए जाते हैं। इस पकवान को बिहार, झारखंड, यूपी में ठेकुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए आपको पूरी तरह से शुद्ध होकर ही बैठना पड़ता है। यहाँ पर आपको बिना कुछ खाए पिए बैठकर ये पकवान बनाने पड़ते हैं और उसके बाद ही पूजा के अर्घ को तैयार किया जाता है। पकवान बनाने के बाद अभी सभी सारे फलों को और इन पकवानों को सूप, थाली, पीतल की थाली या बांस के सूप में सजाकर इनको तैयार किया जाता है, ताकि घाट यानी कि किसी भी छोटे से तालाब या जहाँ पर छठ व्रती खड़ा होता है वहाँ लेकर जाया जा सके। थाल सजाने के बाद सभी बारी बारी से उसको पूजा करते हैं और फिर उसे एक बड़े से टोकले में बांधकर उसे घाट पर ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही सांझ के अर्घ की तैयारी शुरू होती है। छठ की पूजा का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बताया जाता है, पौराणिक कथा के अनुसार छठी देवी जो कि बच्चों की रक्षा करने वाली होती है, ये सूर्य देव की बहन के रूप में भी कई कथाओं में बताया गया है इनको, और इनकी पूजा लोग बड़े भक्ति भाव से अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो अब अर्घ को बांधने के बाद इसको ले जाने की तैयारी हो रही है और ये घर के लड़के उसको सर पर डालकर टोकरी को लेकर जाते हैं और उसके बाद उसको घाट पर सजाया जाता है। अब बारी बारी से छठ व्रती को एक एक अर्घ हाथ मर दिया जाता है और बाकी सभी परिवारजन उसमें अर्घ देते हैं जल से या कच्चे दूध से। सूर्य देव की अर्चना ढलते हुए सूरज के साथ इस तरह से समापन किया जाता है। अब इसके बाद शुरू होती है कोसी भरने की प्रक्रिया, जो कि रात्रि के समय यानी कि संध्या हो जाने के बाद शुरू होती है, जो कि
आंगन में, या कई लोग जब छत पर करते हैं तो घाट पर ही उसे बना लेते हैं। पर जो लोग तालाब या नदी पर जाते हैं वो अपने आंगन में कोसी भरने की तैयारी शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी अर्घ को सजा कर रखा गया है। बीच में एक मिट्टी के हाथी पर बिठाकर उसके चारों तरफ गन्ने को बांध कर खड़ा किया जाएगा और इस तरह से कोसी भरने की पूजा की जाती है। कोसी भरने का मतलब है कि किसी एक का अर्घ का मन्नत होता है, जिसके लिए ये कोसी भरने की प्रक्रिया की जाती है। जितने भी लोग पानी में खड़े थे अब वो कपड़े बदलकर यहाँ पर बैठे हैं और सभी परिवारजन मिलजुल कर यहाँ पर फिर से पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया आंगन में की जाती है और जो लोग नदी पर जाते हैं वो आंगन में इस पूजा को करते हैं, बट हमारे यहाँ पर छत पर ही ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है घाट बनाने की, तो हम वहीं पर कोसी भरने की पूजा करते हैं। इस तरह से 5 गन्ने को एक कपड़े की पोटली में प्रसाद रखकर बांध दिया जाता है और इसे हाथी के चारों तरफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद सभी परिवारजन धूप दीप दिखाकर इसकी पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक यज्ञ किया संतान प्राप्ति के लिए और फिर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृतक पैदा हुआ था, जिसके कारण से राजा आत्महत्या करने के लिए गए। तभी उनको छठी माई ने दर्शन देकर कहा कि वह उनका व्रत करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इस तरह राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के षष्ठी और सप्तमी के दिन इस व्रत को किया था। इस दिन उन्होंने छठी माई और सूर्य देव की आराधना की थी, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह की कई कथाएं छठ पर्व के बारे में हमारे पौराणिक किताबों में कही गई हैं। तो इस तरह से शाम की पूजा ख़त्म होती है और इसके बाद अब सुबह की पूजा यानी कि उगते हुए सूरज की पूजा शुरू करने की तैयारी होगी। यहाँ से ये सभी उसी तरह से टोकरी बांधकर नीचे ले जाए जाएंगे और फिर सुबह में वापस इसी जगह पे इसको सजा दिया जाएगा, ताकि जब उगता हुआ सूरज का पूजा करें तो ये सामने हो। सुबह 4 बजे से वापस उसी जगह पे सारे अर्घ को सजा दिया जाता है, क्योंकि रात में बांधकर उसको घर में लेके जाते हैं और वापस से फिर से उसको सजाकर उल्टे डायरेक्शन में जिधर से सूरज का पहला किरण निकलने वाला होता है। सूरज के पहले किरण के साथ ही छठव्रती अर्घ देना शुरू करते हैं और इसके साथ ही सुबह का अर्घ की पूजा शुरू हो जाती है। सभी अर्घ देने के बाद छठव्रती सूर्य देव की पूजा करते हैं जल डालकर, और उसके बाद वहीं पर बैठकर सभी मिलकर कथा पढ़ते हैं और सुनाते हैं और एक दूसरे में प्रसाद वितरण करते हैं और इसके साथ ही छठ की यह महापर्व समापन हो जाता है। इसके साथ ही जो छठव्रती जो कि निर्जला उपवास करते हैं उनको जल दिया जाता है पानी पीने के लिए और फिर वह प्रसाद खाकर अपने उपवास को छोड़ते हैं।
इस प्रकार छठ व्रत समाप्त होता है और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी था आप सभी को यह बताना कि छठ की पूजा कैसे होती है और क्यों होती है और क्यों की जाती है। कई लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर छठ की पूजा और उसके महत्व को समझ नहीं पाते। तो चलिए, आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की, होप आपको पसंद आएगा।